हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं आपके डीएम की कुछ ऐसी एनर्जी के बारे में जो आपको फील तो हो रही है बट आप उसे डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। एक्चुअल में ये एनर्जी 2 दिन से हो रही है काफ़ी सारे डीएम की कलेक्टिव में, जहाँ पे वो गिल्ट वाली एनर्जी में आ रहे हैं। गिल्ट वाली एनर्जी में क्यों आ रहे हैं? जब आप उनसे इतना प्यार करते थे, उनकी हर बात आप माना करते थे, उनके लिए गिफ्ट्स, यहाँ तक कि पैसे की जब उनको ज़रूरत पड़ी है तो भी आपने उनकी हेल्प की है। तो वो सब कुछ जो आपने किया वो इस टाइम उन्हें याद आ रहा है कि एक ऐसी लड़की थी जिसने मुझे सब कुछ दिया, प्यार दिया, रिस्पेक्ट दी, हर ज़रूरत मेरी पूरी की, लेकिन मैंने उसके प्यार की कदर नहीं की है। और अब क्या हो रहा है, जब मुझे उसकी याद आ रही है तो मेरे पास वो नहीं है। तो वो ना गिल्ट की एनर्जी में आ रहे हैं कि अच्छा खासा जो चीज़ें चल रही थी वो मैंने बिगाड़ दिया। ईगो में आके या फिर रन करके, डर के, जो भी सिचुएशन हुई है ना, वहाँ पे मैं सिर्फ़ और सिर्फ भागा करता था। कभी भी मैंने उसको फेस नहीं किया, कभी भी मैंने उनके सवालों का जवाब नहीं दिया है। लेकिन अब वो तरस रहे हैं कि कहीं ना कहीं से मेरी डीएफ आ जाए, मैं उसके हर एक क्वेश्चन का आंसर करूं। जितना उसने मुझसे प्यार किया है उतना ही प्यार मैं उससे करना चाहता हूँ। वो सब कुछ मैं उसे लौटाना चाहता हूँ, जितनी उसने मुझे रिस्पेक्ट दी, प्यार किया, हर एक चीज़ मेरे लिए की, वो मैं सब कुछ उसे देना चाहता हूँ। लेकिन अब क्या हो रहा है, आप नहीं हो उनके पास, दूर दूर तक आप नज़र नहीं आ रहे हो। ये उन डीएफ और डीएम के लिए रीडिंग्स हैं जो अपने डीएम से सेपरेट हो चुकी हैं, या फिर डीएफ ने ठान लिया है कि मैं अब अपने डीएम से बात नहीं करूंगी, उन्हें पूरी तरीके से लेट गो कर दी हैं, उन्हें चेज़ नहीं कर रही हैं। याद आती है, हम अपने डीएम को नहीं भूल सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से हम बार बार उन्हें मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि आ जाओ आ जाओ, वो चीज़ अब जाके ख़त्म हो गई है। तो इस सिचुएशन में ना वो अपने डीएफ को बहुत याद कर रहे हैं कि मेरी डीएफ कहीं ना कहीं से बस आ जाए। उसे मैं बहुत प्यार करना चाहता हूँ, उससे मैं बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ, दिल में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन शेयर किससे करें? एक डीएफ ही है जिनसे वो शेयर कर सकते हैं। तो वो कमी उनको अब जाके खल रही है, उनको पता चल रहा है कि उनकी जगह क्या थी मेरे लाइफ में। मैं कितना बेवकूफ़ था जो उसकी अहमियत को नहीं समझा। एक हीरा जो होता है ना, उसकी परख मैं नहीं कर सका। वो सब चीज़ें ना उनको खाई जा रही है, और इसीलिए ना वो गिल्ट की एनर्जी में आ रहे हैं कि मैंने मानो सब कुछ खो दिया है। उनकी लाइफ ना इतनी मायूस टाइप की हो गई है कि कुछ भी नहीं बचा है लाइफ में, ना कुछ करने का मन हो रहा है। सब कुछ होने के बावजूद भी खाली खाली सा मन लगता है, किसी से बात करने का मन नहीं लगता है। चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, लेकिन फिर भी उस जगह पे मैं खुश नहीं हूँ। और ये सब कुछ ना दिन भर उनके दिमाग में चल रही है बातें। और ये एनर्जी आप कैसे पता करोगे कि ये आपके डीएम की एनर्जी है? कंटिन्यू आप अपने डीएम के बारे में सोच रहे हो इस टाइम। जो डीएफ ना बैलेंस हो भी गई थी ना, वो इस टाइम अपने डीएम को लेके बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रही है, याद भी आ रही है, आप रो भी सकते हो। उनको आप मिस भी कर रहे हो, विजुलाइज भी कर रहे हो कि जब हम मिलेंगे कभी ना कभी तो वो आएंगे, हम इस तरीके से बातें करेंगे, इस तरीके से हम मिलेंगे। तो ये साइन है कि आपके डीएम की ये एनर्जी है। और साथ में आपको 444 और 777 414 144 1111 नंबर, ये सारे नंबर ज़्यादा आपको पॉपअप हो रहे होंगे। 7 नंबर, 4 नंबर और 1 नंबर, और 5 नंबर तो चेंज का नंबर है। ये आपके डीएम को पूरी तरीके से चेंज कर रही है एनर्जी। जो ये 5 का पोर्टल आया था ना, इस एनर्जी में आपके डीएम आके पूरी तरीके से चेंज कर रहे हैं खुद को। पहले क्या होता था कि डिवाइन जो है ना, उनको धक्का मारते थे कि जाओ देखो तुमने ये गलती की थी, लेकिन अब वो उस जगह जाके खुद चेक कर रहे हैं कि मैंने क्या क्या गलती की है, और इसको तो मुझे अब सुधारना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरी एक मिस्टेक से मैंने बहुत कुछ खोया है। लेकिन मैं ना अब वो गलती नहीं दोहराना चाहता हूँ, इसलिए मेरे अंदर जितनी भी कमियां हैं उसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ। जो मैंने राहु ट्रांजिट वाले वीडियो में बताया था कि डीएम की अवेकनिंग ना अब और भी ज़्यादा फास्ट होने वाली है,
क्योंकि वो अगर ओवर थिंकिंग में जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अटैक्स हो रहा है, तो वो स्पिरिचुअली खुद को इन्वॉल्व करेंगे। यहाँ पे खोजबीन वाली चीज़ें होने वाली हैं, मतलब अंदर ही जाके खोज करने वाली चीज़ें हो सकती है, जहाँ पे वो अपने अंदर की कमियों को बाहर ढूंढ के लाएंगे और उसको क्लियर करेंगे, तभी उनको जाके शांति मिलेगी। अभी तक वो अपनी निगेटिव साइड को हाइड कर रहे थे, अपने शैडो साइड को वो देखना नहीं चाहते थे, लेकिन अब उनका ध्यान वहाँ पे जा रहा है, इसलिए वो अवेकन अब और भी ज़्यादा होंगे। उनको सारी चीज़ें समझ भी आएगी और उसे वो एक्सेप्ट भी करेंगे। ईगो तो मानो पूरी तरीके से ख़त्म हो रहा है, कहीं पे भी जगह नहीं होगी उनके लाइफ में। जो इतनी बुरी तरीके से आपसे बातें करते थे, आपको इग्नोर करते थे, कुछ भी बोला करते थे, वो सब कुछ उनको याद आ रहा है और वो इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कहाँ पे मैं जाके बैठ जाऊँ मुँह छुपा के, मतलब मैंने इतना बड़ा गलत काम किया है, अब जाके मुझे वो सब कुछ समझ आ रहा है, लेकिन मैं ठीक कैसे करूँ इसको। मेरी डीएफ तो पास में है ही नहीं ना, अगर वो मेरे पास होती तो मैं उसे प्यार से हक करके बहुत सारा सॉरी बोलता। मैं जानता हूँ सॉरी तो कहीं पर भी है ही नहीं, लेकिन मैं और क्या ही बोल सकता हूँ। तो डीएफ इस टाइम ना डीएम आपकी सचमुच में बहुत ज़्यादा पेन में है, आप खुद फील कर पा रहे होंगे। और ये एनर्जी जब आप सुनोगे ना, तो ज़रूर इससे आप कनेक्ट कर पाओगे कि ये मेरे डीएम की एनर्जी है, क्योंकि अभी जो आपके साथ चीज़ें हो रही हैं, जो आपकी एनर्जी हो रही है ना, पल में आप खुश हो रहे हो, पल में आप दुखी हो रहे हो, कुछ भी आपको मानो अच्छा लग ही नहीं रहा है, आप कितनी भी कोशिश कर रहे हो अपने ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए, लेकिन आपका मन कहीं पे भी नहीं लग रहा है। दिन भर ध्यान उन्हीं का रहता है, क्या कर रहे हैं, कहाँ पे हैं, कब आएंगे। सारे साइन आपको पॉजिटिव मिल रहे हैं, रीयूनियन के साइन आपको मिल रहे हैं। कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है ऐसा लग रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी साइन आपको पॉजिटिव मिल रहे हैं। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि इस सिचुएशन में आपको हौसला बना के रखना है। कुछ चीज़ें अगर अभी नहीं हो रही, इसका ये मतलब नहीं कि नहीं होगी। इसलिए आपको ये सारे नंबर दिख रहे हैं, लाइक 11 11, 144, 143, 2222, 666 नंबर, 333, 444, 111, 0000, 1234, इतने सारे नंबर आपको पॉपअप हो रहे हैं। और अगर आपको 896 या फिर 689, 986 ये सारे नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, मीन्स डीएम की तरफ से कर्मा क्लियर हो रहा है और आपके साइड से भी कर्मा क्लियर हो रहे हैं। जब डीएम ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो आपके साथ इस टाइम क्या हो रहा है? आप कुछ अच्छे से खुश नहीं बैठे हो। यहाँ पे कार्मिक का ट्रिगर तो हो ही रहा है, आप खुद परेशान हो डीएम की एनर्जी से भी, कार्मिक की एनर्जी से भी, और कुछ आपके भी ब्लॉकेजेस हैं। सबसे ज़्यादा आपके शैडो साइड, वहाँ पे आपका ध्यान भी नहीं जा पा रहा है और आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ कमियां हैं जिस तक मैं पहुँच नहीं पा रही हूँ, जिसकी वजह से मेरा रीयूनियन नहीं हो पा रहा है या फिर डिले हो रहा है। जब भी मुझे लगता है कि बस मैं पहुँच गई हूँ अपने रीयूनियन के करीब, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हो ही जाती है जो उस चीज़ को डिले कर रही है, तो वहाँ तक आप नहीं पहुँच पा रहे हो डीएफ। तो ध्यान दीजिए इस टाइम आपके थॉट्स क्या हैं, आपके बिलीव्स क्या हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपका रीयूनियन अगर डिले हो रहा है तो आपका बिलीफ, कर्मा तो होता ही है, हमारे इशू, हमारे ब्लॉकेजेस तो होते ही हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है हमारा बिलीफ, जहाँ पे हम बार बार ये थॉट क्रिएट करते हैं और डीएम के साइड और साथ में यूनिवर्स के साइड पे भेजते हैं कि डीएम थर्ड पार्टी के साथ ही रहेगा, डीएम मेरे पास क्यों ही आएगा, डीएम तो वहाँ पे खुश है, हमारा रीयूनियन तो पॉसिबल ही नहीं है, हम कभी भी नहीं मिलेंगे। तो जब आप ये सब कुछ बोल रहे हो, डाउट की एनर्जी में हो, आपको सब कुछ अगर दिखता भी है ना, डीएम आपसे बात कर रहे हैं अच्छे से, फिर भी आपको डाउट रहता है कि यार कहीं ये थर्ड पार्टी के साथ तो नहीं है, कहीं ये मुझे चीट तो नहीं कर रहा है। तो ये सब कुछ बिलीव जो रहता है ना, वही सब कुछ आप मैनिफेस्ट करते हो, आप मानो या ना मानो। जहाँ पे अगर आपको एक रिश्ते में तोड़ा गया, आपको चीट मिला, जब आप सेकंड रिलेशनशिप में जाते हो तो वहाँ पे भी सेम चीज़ें होती हैं। फिर जब आप थर्ड रिलेशनशिप में जाते हो ना, वहाँ पे सोलमेट आपको मिलता है, लेकिन
जो 2 रिलेशनशिप में आपको मिला है धोखा, वहाँ पे आप वो सब कुछ सोचने लगते हो कि ये भी मुझे चीट करेगा, ये भी मुझे धोखा देगा, कुछ टाइम के बाद ये भी मुझे प्यार के सपने दिखा के, शादी के सपने दिखा के चले ही जाएगा। और सेम टू सेम वैसा ही होता है। तो ये कैसे हुआ? आपके बिलीफ की वजह से। आपको लगता है कि डिवाइन आपके साथ गलत करते हैं, बिल्कुल भी नहीं। जो भी हम अपनी लाइफ में करते हैं ना, वो हम अपनी खुद की वजह से करते हैं, अपने कर्मास, अपने थॉट्स, अपने बिलीव्स की वजह से करते हैं। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचिए। कुछ भी अगर निगेटिव हो भी रहा है, उस टाइम भी आपको पॉजिटिव सोचना है। थॉट्स क्रिएट करिए कि डीएम अगर कहीं है भी तो वो अपने कर्मा क्लियर करने गए हैं, वो मेरा ही है। मतलब दिमाग में, बॉडी के अपने हर एक सेल में ये बात को डाल दो कि वो आपका ही है, वो ज़रूर आएगा और वो सिर्फ़ और सिर्फ आपसे ही प्यार करते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप विजुलाइज कर सकते हो, जैसे कि दिन भर आप बातें करते हो, आप कहीं बाहर जा रहे हो उनसे मिलने के लिए, वो प्लान कर रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ कहीं टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, आपकी केयर कर रहे हैं, आपको पैम्पर कर रहे हैं। मतलब हर एक चीज़ जो आप चाहते हो ना, उनके साथ आप विजुलाइज करिए। तो ऐसे आपका बिलीफ ना चेंज होगा डीएफ, वरना क्या होगा, डिले होते जाएगी और आप निगेटिव होते जाओगे। इस बात का ध्यान रखिए प्लीज़। हम जो भी अपना इनर वर्क करते हैं ना, अपने अंदर जाके ढूंढिए सारी चीज़ों को। बाहर से तो हम सब कुछ करते हैं, ऑरा क्लियरिंग कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमारे कितने चक्रास ओपन हैं, कितने ब्लॉक्ड हैं, लेकिन अंदर जो चीज़ें दबी हुई है ना, हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे, हमारे शैडो जो हम किसी से शेयर भी नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे कर्मा हम कर देते हैं, वो सब कुछ निकालना है, उसको हील करना है, तब जाके रीयूनियन होता है डीएफ। और इस टाइम ना आप लोगों को क्या करना है, प्लीज़ अपने लिए प्रोटेक्शन लीजिए, डीएम के लिए प्रोटेक्शन लीजिए, बहुत सारा लव उनको सेंड करिए। कॉर्ड कटिंग ज़रूर करना है उनसे, क्योंकि उनकी एनर्जी ना आपको थोड़ा लो कर सकती है। और अभी इस डाउट में नहीं आना, मैं जो कि हर बार बोलती हूँ कि कॉर्ड कटिंग से डीएम ऐसा मत सोचना कि वो चले जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होता है। एक जो निगेटिव एनर्जी फ्लो हो रही है, लो एनर्जी फ्लो हो रही है, उसे हमें कट करना है ताकि आप बैलेंस में रहें। आप बैलेंस में रहोगे ना, तो वहाँ भी वो सारी चीज़ें क्लियर करते जाएंगे। और मिरर नंबर अगर दिखाई दे रहे हैं, मीन्स अलाइनमेंट की ज़रूरत है, वो आपको बता रहे हैं। ये नहीं बता रहे कि आपकी ऐसी एनर्जी तो मेरी ऐसी एनर्जी है, या फिर आप ऐसा सोच रहे हो तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ। वो तो चीज़ें होती ही हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है मिरर नंबर दिखने का कि अलाइनमेंट में आइए। अगर जो मैं गलती कर रहा हूँ तो उसे नहीं करना है, आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाइए, तो मैं यहाँ पे भी परफेक्ट हो जाऊँगा। सब कुछ करिए डीएफ, आपके हाथ में है अपनी जर्नी को कैसे लीड करना है, कैसे आगे लेके जाना है। मैं जानती हूँ जब इतना धोखा हमें डीएम से मिलता है, इतना पेन मिलता है, कार्मिक से ट्रिगर, अटैक्स, मनी प्रॉब्लम, हेल्थ इशू, सब कुछ होता है, उसके बावजूद भी हम गिरते उठते, सब कुछ हम कर रहे हैं। हौसला बना के रखिए। अगर आप इस जर्नी में हैं तो सचमुच में आपका रीयूनियन ज़रूर होगा। इस ट्रस्ट के साथ सिर्फ़ और सिर्फ अपना इनर वर्क करते जाइए। रास्ता मत देखिए कि कितना रास्ता बचा हुआ है, वरना आप भटक भी सकते हैं, आप स्टक भी हो सकते हैं। बहुत जर्नी आपको लंबी लग भी सकती है। जैसे घर का जब हम सफाई करते हैं ना, पूरे घर को जब हम देखेंगे कि हाय कितना घर गंदा है, तो हम थकने लगते हैं। वहीं पे जहाँ पे हम प्रेजेंट में हैं, एक कोने से जैसे हम सफाई करते करते एंड में पहुँचते हैं ना, तो आपको पता भी नहीं चलता है कि कब सफाई हो गई है। तो ऐसी ही कुछ हमारी जर्नी है डीएफ। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।